नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र स्थित कुंडहित प्रखंड के पाथरचूड़ गांव के तन्मय कुमार ने जेपीएससी परीक्षा में 82वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद हासिल किया है। इस उल्लेखनीय सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। तन्मय के पिता रोहित कुमार महतो पेशे से शिक्षक हैं और तन्मय ने उन्हीं के मार्गदर्शन में रहकर यह सफलता प्राप्त की। यह उनका दूसरा प्रयास था जिसमें उन्होंने मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कामयाबी पाई। तन्मय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और आत्मविश्वास को दिया। उन्होंने कहा, निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उनकी मां ने बेटे की सफलता पर भावुक होते हुए कहा कि उनका सपना था कि बेटा बड़ा अफसर बने। आज वह सपना सच हो गया। गांव वालों ने मिठाइयां बांटी और तन्मय के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। मैंने 11 to 13 जेपीएससी में 82 रैंक हासिल किया है। मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मुझे मिला है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श मध्य विद्यालय कुंडहित से हुई है। इसके बाद मैंने अपनी 10वीं एसबी हाई स्कूल कुंडहित से पूरा किया। तदुपरांत मैं अपनी 12वीं डीएवी बोकारो से किया है। इसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा किया है। इसके बाद 2019 से ही मैं सिविल सेवा परीक्षा में लग गया था। मुझे 7वीं से 10वीं जेपीएससी में भी सफलता हाथ लगी थी, लेकिन अंतिम चयन मेरा नहीं हो पाया कुछ डॉक्यूमेंट इशू के कारण। इसके बाद मैंने 69th बीपीएससी में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें मेरे 9 मार्च से फाइनल अंतिम चयन रुक गया था। इसके बाद मुझे फाइनली 11 to 13 जेपीएससी में 82 रैंक हासिल हुआ है। मैं पहले से ही इस तरह सोच के ही बड़े लड़के को आगे बढ़ाया हूँ। दोनों लड़के को, मेरा छोटा लड़का पहले से ही वो MBBS कर चुका है और बड़ा लड़का इंजीनियरिंग करने के बाद उसको हम ऑप्शन दिए थे कि तुम यदि टीचिंग लाइन में जाओगे तो प्रोफेसर के लिए सोचो, यदि तुम प्रशासनिक के लिए जाओगे तो यूपीएससी क्रैक करो, यूपीएससी टारगेट रखो। और उसके पहले जब 12 पास किया हम बोले तुम IIT ही करो, तो जो हो IIT नहीं हुआ। इंजीनियरिंग का कि हम जब इंजीनियरिंग के लिए प्रयास किए तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग किया हम बोले तुम प्रशासनिक, यदि तुम टीचिंग में जाओगे तो प्रोफेसर के लिए तुम ही करो, सोच लो कि यही बनना है तो उसके लिए तुमको वो पहले 12 के बाद जो बोले तभी सब्जेक्ट रखना होगा, इस तरह पढ़ना होगा। वो कहा नहीं हमको प्रशासनिक जाना है, तो प्रशासनिक के लिए वो बोले तब यूपीएससी टारगेट करके चलो। तो इंजीनियरिंग पढ़ाई के साथ साथ उसी समय से वो माइंड सेट कर लिया था कि हमको प्रशासनिक में जाना है, और उसी समय वो पूरा सिलेबस यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी ये सब कर दिया था।